हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम यानी कि ICDS स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ICDS प्रोजेक्ट क्या होता है, एक ICDS प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टाफ होते हैं, ICDS का क्या उद्देश्य होता है, ICDS के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी शामिल होते हैं और एक ICDS क्या क्या अपनी सर्विसेज देता है, यानी कि उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश्ड इन 2 अक्टूबर 1975 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन्स वेलफेयर। ठीक है, महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 में ICDS की स्थापना की गई। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है हार्ट ऑफ द ICDS। ICDS का हृदय किसको कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंगनवाड़ी होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ICDS प्रोजेक्ट के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ICDS प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज इज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं तो ICDS प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? आपका आंसर क्या होगा? सामुदायिक विकास खंड होगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है 1 ICDS प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ रूरल और अर्बन एरियाज। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या हम शहरी क्षेत्र की बात करें जहां जनसंख्या क्या हो 1 लाख की हो, ठीक है, या तो रूरल में 1 लाख की हो या आपके शहरी क्षेत्र में हो, तो जहां 1 लाख की जनसंख्या है वहां पर हम एक ICDS प्रोजेक्ट को स्थापित कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1 ICDS प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर 35,000 पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब हम बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसी जनजातीय क्षेत्र जहां पर 35,000 की जनसंख्या है वहां पर हम एक ICDS प्रोजेक्ट को स्थापित करेंगे। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ICDS प्रोजेक्ट के कौन कौन से स्टाफ आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो एक ICDS प्रोजेक्ट में आपका एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में CDPO कहते हैं, ठीक है, ये आपका हेड होगा ICDS प्रोजेक्ट का। क्लियर है। और याद रखिएगा एक CDPO जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 1 लाख पॉपुलेशन पर एक CDPO होगा। ठीक है। चलिए अब जो ये एक CDPO है, ठीक है, ये किसको कंट्रोल करेगा? 4 सुपरवाइजर्स। ठीक है, यानी कि मुख्य सेविका को। ठीक है, याद रखिएगा एक जो सुपरवाइजर होगा वो 25,000 की जनसंख्या पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं प्रत्येक सुपरवाइजर जो है, याद रखिएगा प्रत्येक सुपरवाइजर 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स को कंट्रोल करके रखेगी या उसको कवर करके रखेगी। तो एक जब 25 आंगनवाड़ी वर्कर को कवर कर रही है तो 4 कितने पे करेगी? यानी कि 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कितना आंसर होगा? 100 होगा। ठीक है, तो 1 आंगनवाड़ी वर्कर्स कवर 80 to 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है 80 से 1000 की जनसंख्या को कवर करेगी। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है, हैंस 100 आंगनवाड़ी वर्कर्स अंडर 1 CDPO। अगर हम बात करें एक CDPO के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी काम करेंगे? 100 आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन भी समझाया था कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं? 25, और है कितने हमारे पास? 4, तो 25 4 जा कितना हो जाएगा? 100 आंगनवाड़ी वर्कर्स हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं ICDS के। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष की आयु के हैं, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है? उनमें न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में उनको सुधार लाना है। ठीक है, कैसे बच्चे? जो 0 से 6 साल के बच्चे हों। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है? टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मलन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप रेट। ठीक है, और हमें किसको कम करना है? मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है,
रुग्णता को कम करेंगे, कुपोषण की दर जो है उसको कम करेंगे, और ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, जाना छोड़ देते हैं, उनको हमें कम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना है हमें। ठीक है, ये ICDS का मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। अगला क्या हमारा पॉइंट है टू इंश्योर नेशनल इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन टू प्रिवेंट 7 लीथल डिजीज। ठीक है, 7 घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों में राष्ट्रीय टीकाकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू मदर एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, माताएं और उनके बच्चों को, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक, अगला क्या पॉइंट हमारा टू प्रमोट सेफ मदरहुड। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे सुरक्षित मातृत्व से मतलब क्या है, यानी कि जब भी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब वो बच्चे को डिलीवरी करती है, जन्म देती है, ठीक है, तो हमें माता और बच्चे दोनों के जन्म दर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बेनिफिशरीज की, यानी कि ICDS के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी शामिल होते हैं या कौन कौन से पात्र व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स, ऐसे बच्चे जो 3 से 6 साल के होते हैं। ठीक, ऐसे बच्चे जो 3 साल से कम होते हैं, ठीक, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक, एडोलसेंट गर्ल्स यानी कि किशोरा जो लड़कियां होती हैं, ठीक, वो शामिल हो जाती हैं। वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि ऐसी महिलाएं जो जनन योग्य हैं, ठीक है, बच्चे को यानी कि जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, यानी कि 15 से 45 या 49 साल तक की महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा नर्सिंग या लैक्टेटिंग वुमेन, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन इसमें शामिल होती हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हैं, लाभार्थी हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्विसेज की, यानी कि ICDS कौन कौन सी सेवाएं देती हैं। तो सबसे पहला हमारा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, रेफरल सर्विसेज हो गई, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो ये 6 फंक्शंस होते हैं या सर्विसेज होते हैं ICDS के। करेक्ट। चलिए अब हम इनको एक एक करके इन सभी सर्विसेज को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है हमें किन लोगों को देना है, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिलाएं हो गई, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तो इनको हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, अगला क्या हमारा पॉइंट है, गिवन 300 डेज पर ईयर, यानी कि 1 साल में हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है। कितने दिनों तक, 300 दिन तक हम देंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैलोरीज, प्रोटीन और कॉस्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि एक बच्चे हैं जो चिल्ड्रंस हैं, उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा 500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो 12 से 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। कॉस्ट कितनी लगेगी, 8 रुपये। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को आहार देने में यानी कि कैलोरी और प्रोटीन देने में लगभग कम से कम 8 रुपये की लागत लगती है। अगला क्या हमारा प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन, यानी कि ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, तो उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 600 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 15 से 20 ग्राम की, और कॉस्ट कितनी लगती है, 9.5 रुपये, यानी कि 9.5 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा मलनोरिस्ड चाइल्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं। ठीक है, तो उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 800 किलो कैलोरी की। ठीक है, प्रोटीन कितनी लगेगी, 20 से 25 ग्राम, और लागत कितनी लगेगी आपकी, 12.5 रुपये। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, टीकाकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन की। ठीक है, अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि बीमारियों की रोकथाम के लिए हम बच्चों में टीकाकरण करते हैं। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इम्यूनाइजेशन करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला हमारा है हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो हेल्थ चेकअप में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर देखेंगे। ठीक है, केयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर, यानी कि ऐसे बच्चे जो 6 साल से जिनकी उम्र कम है, तो उनको हमें हम क्या क्या देखना है, रिकॉर्ड ऑफ वेट, उनका वजन को रिकॉर्ड करना है, उनकी हाइट रिकॉर्ड करनी है, कितनी ग्रोथ हो रही है वो मॉनिटर करना है हमें। ठीक है, टीकाकरण देखना है हमें, डिवॉर्मिंग का मतलब क्या है,
कृमि यानी कि उनके पेट में जो कीड़े होते हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, डिवॉर्मिंग करना। नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एनीमिया, ठीक है, यानी कि एनीमिया जैसी बीमारी के फैलाव को रोकना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रेफरल सर्विसेज की। तो हम जानते हैं कि रेफरल सर्विसेज क्या होती है। ड्यूरिंग द रेगुलर हेल्थ चेकअप एनी केस ऑफ कंडीशंस और डिजीज रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज रिफर्ड टू द हॉस्पिटल और CHC एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि कहना क्या चाहता है, नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान तत्काल चिकित्सा, ठीक है, यानी कि कोई भी इमरजेंसी केस हो उस कंडीशन में, या बीमारियों के किसी भी मामले को, ठीक है, अस्पताल या CHC आदि में भेजा जाता है, ठीक है। तो रेफर करना यानी कि जब किसी भी हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे ऐसी सर्विसेज ना मिल पाए किसी पेशेंट को, तो हम क्या कर देते हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में उसको रेफर कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेफरल सर्विसेज कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्री स्कूल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, ठीक है। तो ये हम किसको देंगे, 3 से 6 साल तक के बच्चों को देते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेस टू चिल्ड्रन बिफोर दे बिगिन कंपल्सरी एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्री स्कूल एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य शिक्षा शुरू करने से पहले हम बच्चों को सीखने का एक स्थान प्रदान करते हैं, जैसे आपका आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले क्या होता है कि हम प्राइमरी स्कूल में बच्चे को एडमिट कराने से पहले हम जो है उसको एक ऐसा वातावरण देते हैं जैसे कि आंगनवाड़ी हो गया। तो हम वहाँ बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, बैठना सिखाते हैं, उनके साथ और बच्चे होंगे, ठीक है, कैसे वो मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो जो है पढ़ना उनको थोड़ा सा सिखाया जाता है, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही बच्चों को सिखा देते हैं ताकि जब वो प्राइमरी स्कूल में जाए तो वो अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है। तो हम ऐसे कौन कौन से ऐसे इसमें लोग शामिल होंगे जिनको हम हेल्थ और न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 45 या 49 साल है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन हो, ठीक है, या लैक्टेटिंग वुमेन, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, ठीक, उनको हम क्या देंगे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।